भाग 1। देवताओं की फुसफुसाहट, हड्डियों और पत्थरों में गूंज। सदियों से फुसफुसाते मिथक कहानियां, जिन्हें अक्सर काल्पनिक कहानियों के रूप में खारिज कर दिया जाता है, हमारे अतीत के बारे में गहरे सत्य को समेटे हुए हो सकते हैं। हिंदू पुराण देवताओं, राक्षसों और मनुष्यों की एक समृद्ध परंपरा, जो सृष्टि की कहानी के साथ गुंथी हुई है, दिलचस्प संभावनाओं को प्रस्तुत करती है। क्या इंद्र के कारनामे, ब्रह्मा की कहानियां और विष्णु का ज्ञान मानव विकास की भव्य कथा की झलक पेश करते हैं? सृजन, विनाश और पुनर्जन्म से परिपूर्ण उनकी कहानियां जीवाश्म रिकॉर्ड और पारिस्थितिक तंत्र में देखे गए जीवन के चक्रीय स्वरूप के साथ प्रतिध्वनित होती है। इन कहानियों में छिपे संकेत और प्रतीक हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमारे पूर्वजों ने अपने समय के वैज्ञानिक तथ्यों को पौराणिक कथाओं के माध्यम से व्यक्त किया था। प्राचीन मंदिरों और मूर्तियों में उकेरे गए ये मिथक और कहानियां हमारे अतीत की एक समृद्ध और जटिल तस्वीर पेश करते हैं, जो इतिहास और किंवदंती के बीच की खाई को पाटते हैं। भाग 2। ब्रह्मांडीय श्वास से मनुष्य तक, एक दिव्य वंशावली। हिंदू पुराण प्राणियों की एक मनोरम वंशावली प्रस्तुत करते हैं, जो दिव्य से मानव तक उतरती है। पुराणों में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है, जिनमें से प्रत्येक पृथ्वी पर जीवन के विकास में एक अलग चरण का प्रतिनिधित्व करता है। जलीय मत्स्य से लेकर नरसिंह तक ये अवतार पानी से जमीन और अंततः मानव जैसे रूपों तक जीवन की विकासवादी यात्रा को दर्शाते हैं। मनवंतर की अवधारणा मनु द्वारा नियंत्रित विशाल काल, सामूहिक विलुप्ति और नए जीवन रूपों के उद्भव की वैज्ञानिक समझ को दर्शाती है। मनु की कहानी, जिन्हें विष्णु के मत्स्य अवतार द्वारा एक महान बाढ़ की चेतावनी दी गई थी, और उनकी नाव जो सभी जीवन के बीजों को बचाती है, एक वास्तविक प्रलयकारी घटना की गूंज हो सकती है। प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों में वर्णित ये कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हमारे पूर्वजों ने अपने समय के वैज्ञानिक तथ्यों को पौराणिक कथाओं के माध्यम से व्यक्त किया था। इन अवतारों की कहानियां न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे हमें जीवन के विकास और मानवता के इतिहास के बारे में भी महत्वपूर्ण संकेत देती हैं। भाग 3। समय का नृत्य, मिथक और भौतिक साक्ष्य का मिलन। इस भाग में हम प्राचीन मिथकों और पुरातत्वविदों द्वारा उजागर किए गए भौतिक साक्ष्यों के बीच आकर्षक परस्पर क्रिया में उतरते हैं। जबकि मिथक हमारे अतीत के बारे में आकर्षक संकेत प्रदान करते हैं, इन आख्यानों को ठोस साक्ष्यों पर आधारित करना आवश्यक है। आखिरकार मिथक पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियां हैं, जिन्हें अक्सर समय के साथ अलंकृत और बदल दिया जाता है। वे एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ढांचा प्रदान करते हैं, लेकिन भौतिक साक्ष्यों के बिना वे बस यही रहते हैं, कहानियां। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, विशेष रूप से सिंधु घाटी में खुदाई से हजारों साल पुरानी कलाकृतियां मिली हैं, जो एक जटिल और उन्नत सभ्यता का खुलासा करती है। इन खोजों में शहरी नियोजन, परिष्कृत जल निकासी व्यवस्था और मानकीकृत वजन और माप शामिल है, जो एक उच्च संगठित समाज का संकेत देते हैं। ये कलाकृतियां प्राचीन सभ्यताओं की मान्यताओं और प्रथाओं की झलक पेश करती है। उदाहरण के लिए, मिट्टी के बर्तनों और मोहरों पर जटिल डिजाइन उस समय की कलात्मक और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। पशुपति मोहर जैसी खोजें, जिसमें जानवरों से घिरी एक बैठी हुई आकृति को दर्शाया गया है, की व्याख्या शिव के प्रतिनिधित्व के रूप में की गई है। मोहनजोदड़ो के खंडहरों में मिली यह मोहर बताती है कि शिव या एक आद्य शिव आकृति की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के समय से की जाती रही है। पुरातात्विक स्थलों पर देवी माँ की मूर्तियों की व्यापकता स्त्री देवताओं की पूजा की ओर इशारा करती है। ये मूर्तियाँ, जो अक्सर घरेलू परिवेश में पाई जाती हैं, इंगित करती हैं कि स्त्री देवी के प्रति श्रद्धा दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग थी। यह बाद की हिंदू परंपराओं में दुर्गा और लक्ष्मी जैसी देवियों के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक देवी की पूजा की निरंतरता इन मान्यताओं की गहरी जड़ता को रेखांकित करती है। ये पुरातात्विक निष्कर्ष बताते हैं कि हिंदू मान्यताओं की जड़ें प्रागइतिहास में बहुत पीछे तक फैली हुई हैं। सहस्राब्दियों से कुछ प्रतीकों और प्रथाओं की निरंतरता इन आध्यात्मिक परंपराओं के स्थायी स्वरूप को उजागर करती है। भारत में लाखों साल पुराने होमो इरेक्टस जीवाश्मों की खोज हमारे दूर के पूर्वजों के लिए एक ठोस कड़ी प्रदान करती है। ये जीवाश्म न केवल मनुष्यों के शारीरिक विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, बल्कि सांस्कृतिक,
और आध्यात्मिक प्रथाओं के प्रारंभिक विकास का भी संकेत देते हैं। मिथक और भौतिक साक्ष्य का अभिसरण हमारे अतीत की एक समृद्ध, अधिक सूक्ष्म तस्वीर पेश करता है, जो किंवदंती और इतिहास के बीच की खाई को काटता है। प्राचीन पांडुलिपियों और ग्रंथों में वर्णित कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हमारे पूर्वजों ने अपने समय के वैज्ञानिक तथ्यों को पौराणिक कथाओं के माध्यम से व्यक्त किया था। भाग 4 पवित्र की भाषा, प्राचीन प्रतीकों का डिकोडिंग। इतिहास से इसके संभावित संबंधों को जानने के लिए पौराणिक कथाओं की प्रतीकात्मक भाषा को समझना महत्वपूर्ण है। हिंदू पुराण प्रतीकों से भरा हुआ है, जहां प्रत्येक देवता, प्राणी और वस्तु के अर्थ की कई परतें होती हैं। सर्प अनंत शेष, जिस पर विष्णु विराजमान है, अनंत काल और समय की चक्रीय प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। कमल का फूल, जबकि आमतौर पर पवित्रता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रह्मा के विष्णु की नाभि से जन्म के साथ जुड़े होने पर अव्यक्त से प्रकट ब्रह्मांड के उद्भव का प्रतीक है। प्रतीकों की इस प्राचीन भाषा को समझकर हम अपने पूर्वजों के विश्व दृष्टिकोण और अस्तित्व के रहस्यों को समझने के उनके प्रयासों की गहरी समझ प्राप्त करते हैं। विभिन्न संस्कृतियों में पाए जाने वाले प्राचीन प्रतीक प्रतीकात्मक भाषा की सार्वभौमिकता को दर्शाते हैं। ये प्रतीक हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कैसे विभिन्न सभ्यताओं ने अपने अनुभवों और विश्वासों को व्यक्त किया। हिंदू प्रतीकों और अन्य प्राचीन संस्कृतियों के प्रतीकों के बीच तुलनात्मक अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे मानवता ने अपने अस्तित्व के रहस्यों को समझने के लिए प्रतीकों का उपयोग किया। प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों में वर्णित ये कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हमारे पूर्वजों ने अपने समय के वैज्ञानिक तथ्यों को पौराणिक कथाओं के माध्यम से व्यक्त किया था। प्राचीन प्रतीकों की आधुनिक व्याख्याएं यह दर्शाती हैं कि ये प्रतीक आज भी प्रासंगिक हैं और हमें हमारे अतीत और वर्तमान के बीच एक कड़ी प्रदान करते हैं।